अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा लेसन कौन सा है? लेसन है 8। चैप्टर नेम क्या है? फायर। फायर फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो आग होती है वो हमारी दोस्त है या फिर दुश्मन है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आग के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं? अर्ली मैन। अर्ली मतलब क्या होते हैं? प्राचीन। अर्ली मतलब प्राचीन व्यक्ति, जो पहले के, बहुत पहले के लोग थे। कौन थे सबसे पहले? आदि मानव थे। तो उन्हीं की बात चल रही है। अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज। जो अर्ली मैन थे, प्राचीन के व्यक्ति थे, मानव थे, वो क्या नहीं जानते थे? आग के बारे में नहीं जानते थे। डिड नॉट नो, नो मीन्स नहीं जानना, तो वो आग के बारे में नहीं जानते थे। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। डैमेज मतलब खत्म करना या नष्ट करना। लेकिन वो उन्होंने सभी वस्तुओं को देखा था। उन्होंने ये देखा था कि उससे सभी जो वस्तुएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कॉज कुड कॉज की उससे, लेकिन उन्होंने यह देखा था कि उससे सभी चीज़ें जो हो जाती वो क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। ही मस्ट हैव वॉच्ड। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब रोशनी के रूप में, ठीक है। एंड वोल्केनो लॉन्ग बिफोर ही बिकेम टू यूज फायर हिमसेल्फ। क्या मतलब हुआ? उन्होंने किस रूप में देखा था? उन्होंने उसको, आग को रोशनी यानी कि एक रोशनी के रूप में, और जो वोल्केनो होते हैं यानी ज्वालामुखी को फटते हुए देखा था। फायर वॉज पावरफुल। पावरफुल मतलब ताकतवर। एंड डेंजरस। डेंजरस मतलब क्या होता है? खतरनाक। एंड ही वॉज फ्राइटेंड मतलब डरना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? फ्राइटेंड मतलब भयभीत। तो फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। आग जो है वो कैसी है? ताकतवर है और ख़तरनाक है। एंड ही वॉज फ्राइटेड, और इससे वह क्या रहते थे? भयभीत रहते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें डर लगता था। फायर मैनी हैव पजल्ड। क्या कह रहे हैं? फायर मैनी हैव पजल्ड अर्ली मैन। पजल्ड मतलब एक पहेली की तरह। जो फायर थी, आग थी, वो आदि मानव के लिए एक पहेली जैसी थी, जो जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है। तो फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन, कि जो आदि मानव थे उनके लिए आग एक पहेली जैसी थी। We now know that fire is the result of chemical reaction। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? अब जो आग है उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं यह एक रासायनिक क्या है? क्रिया है। यानी कि आज के दिन में कहते हैं कि ये जो एक क्रिया है ये रासायनिक क्रिया है। When the oxygen in the air combine with carbon and hydrogen in a fuel। क्या कह रहे हैं? जब ऑक्सीजन, when the oxygen in the air combine with carbon and hydrogen, यानी कि जब एयर में, हवा में क्या उत्पन्न रहती है? ऑक्सीजन होती है, और साथ में क्या मिली होती है? कार्बन एंड हाइड्रोजन के भी उसमें कुछ गैसें मिली होती हैं। फ्यूल किसके रूप में? ईंधन के रूप में। अब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो उस जगह पे कह रहे हैं हम इस रासायनिक क्रिया को कर सकते हैं। एनर्जी इन द, एनर्जी मीन्स क्या होता है? ऊर्जा। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन द प्रोसेस। क्या कह रहे हैं? और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में क्या होती है? हीट यानी कि ताप, लाइट रोशनी, और इस रिलीज यानी कि इसमें से हीट, ताप निकलता है और रोशनी भी उत्पन्न होती है, बाहर निकलती है। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, की ये ऊर्जा का ऊर्जा है जिसमें ताप और रोशनी दोनों ही क्या होती है? निकलती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। और इसी ताप और
लाइट को, रोशनी को या ऊर्जा को क्या बोलते हैं? फायर यानी कि आग बुलाते हैं। 3 things are needed। 3 things are needed। क्या कह रहे हैं? मेक फायर यानी कि आग को बनाने में 3 चीज़ों की, थिंग्स मीन्स क्या होती हैं? 3 वस्तु या 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल, सबसे पहले फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। यानी कि फ्यूल मतलब ईंधन की, ऑक्सीजन की यानी कि एयर की भी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन और हीट, ताप की। तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसको? आग को बनाने में। अगर आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को हटा दोगे तो हमारी आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? 3 things are needed to make fire यानी कि 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं आग को बनाने के लिए। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, ईंधन, ऑक्सीजन और ताप। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। यहाँ पे आपको ईंधन के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। क्या क्या दिए हैं? वुड यानी कि लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस खाने पकाने वाली गैस, ठीक है, एंड पेट्रोल, ठीक है, और पेट्रोल, ये कुछ उदाहरण हैं ईंधन के। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन तो आपको पता है हवा में होती है, तो ये हमें एयर से प्राप्त होती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डिंग पेपर इफ ऑफन ब्रश्ड इनटू फ्लेम। क्या कह रहे हैं कि दैट इज़ वाई, वो क्या होता है जब हम यू ब्लो ऑन स्मोल्डिंग यानी कि किसी पेपर को जलाते हैं, ठीक है, यानी कह रहे हैं कि बिना हम पेपर या किसी भी चीज़ के हम उस आग को नहीं जला सकते हैं। तो बर्निंग, स्मोल्डिंग मतलब क्या होता है? इस बर्निंग स्लोली विथआउट फ्लेम। फ्लेम मतलब वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर यानी कि वो बिंदु, जिस बिंदु पर हम आग को देते हैं या ताप देते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो क्या होती है? सुलगती है और फिर आग पकड़ जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डिंग पेपर इफ ऑफन ब्रश्ड इनटू फ्लेम। सबसे पहले हम पेपर को जलाते हैं और फिर वो धीरे धीरे क्या करता है? फ्लेम बन जाती है, यानी कि वो एक आग, बड़ी आग बन जाती है। तो यहाँ तक हम फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे क्या था हमारा, ठीक। अर्ली मैन डिड नॉट नो वॉट फायर वॉज। क्या कह रहे हैं कि जो प्राचीन के व्यक्ति थे वो आग के बारे में नहीं जानते थे कि आग क्या होती है। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज। लेकिन उन्होंने उससे सभी चीज़ों को नष्ट होते हुए देखा था। इट कुड कॉस्ट, ही मस्ट have watched lightning and volcano long before he began to use fire himself। और उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद उसे एक या तो रोशनी के रूप में देखा था या फिर ज्वालामुखी के रूप में देखा था। फायर वॉज पावरफुल। वो सोचते थे कि जो आग है, फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजर। जो आग है वो बहुत ताकतवर है और ख़तरनाक है। एंड ही वॉज फ्राइटेंड। और वो उससे बहुत ज़्यादा भयभीत थे। फ्राइटेंड मतलब भयभीत। फायर में है पजल्ड अर्ली मैन। जो फायर थी, आग थी, वो अर्ली मैन के लिए यानी कि आदि मानव के लिए एक पहेली थे। बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन आज हम लोग कैसे जानते हैं कि जो आग है वह ये रासायनिक क्रिया है। When the oxygen in the air combine with carbon and hydrogen in a fuel। क्या कह रहे हैं? जब हवा में ऑक्सीजन होती है और ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और कार्बन क्या होती हैं? गैसें होती हैं। तो हम उसको केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो उस प्लेस पर, उस जगह पर हम क्या कर सकते हैं? उस रासायनिक क्रिया को कर सकते हैं। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस।
क्या कह रहे हैं कि जो एनर्जी है, हमारी ऊर्जा है, वो किस रूप में हमें दिखाई देती है? हीट एंड लाइट, ताप और रोशनी के रूप में। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कहते हैं, यानी ऊर्जा। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आग कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। क्या कह रहे हैं कि 3 वस्तुओं की या 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है किसको? आग को बनाने में। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल यानी कि ईंधन, ऑक्सीजन और हीट यानी कि ताप। 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है आग को बनाने में। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। क्या कह रहे हैं? लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस और पेट्रोल क्या है? कुछ ईंधन के एग्जाम्पल यानी उदाहरण हैं। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन तो हमें एयर से यानी हवा से प्राप्त होती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डिंग पेपर इट ऑफन बस्ट इनटू फ्लेम। क्या कह रहे हैं? और जब हम किसी पेपर या कागज़ को जलाते हैं फिर वो धीरे धीरे क्या होता है? जलकर फ्लेम के रूप में या बड़ी आग के रूप में बन जाता